everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS पायल पोपली एंड इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं डीमैटेरियलाइजेशन के बारे में। डिपॉजिटरीज के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम डीमैटेरियलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। नाउ व्हाट इज दैट? चलिए आइए एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। देखिए, ये था एक इंसान जिसका नाम था चुन्नू। चुन्नू भाई साहब ने खरीदे हुए थे शेयर्स किस कंपनी के? फॉर से मैं बोलती हूँ रिलायंस के। रिलायंस के शेयर्स चुन्नू भाई साहब ने खरीदे थे। कौन से जमाने में? मैं बोल देती हूँ 1990 में फॉर से। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल ले रहे हैं मोटा मोटा। ठीक है, तो चुन्नू भाई साहब के पास शेयर्स हैं रिलायंस के 1990 में। एक्चुअली उस टाइम पे क्या होता था कि शेयर्स ना आपको सर्टिफिकेट के थ्रू दिए जाते थे। मतलब एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता था जिस पे लिखा रहता था कि चुन्नू भाई साहब, मतलब नाम तो फिर भी नहीं, जिस पे ये लिखा रहता था कि इस इंसान के पास इतने शेयर्स ऐसे ऐसे हैं। ठीक है, 100 शेयर 100 रुपए में खरीदे हैं, मान लीजिए ये इन्फॉर्मेशन लिखी है। चलिए 2 बार चेंज कर चुकी हूँ, तीसरी बार फिर कर रही हूँ। 100 रुपए के 100 शेयर्स हैं। ओके, तो एक ये सर्टिफिकेट इशू किया हुआ है कि दिस सर्टिफिकेट इज हैविंग अ वैल्यू ऑफ 100 शेयर्स वर्थ ₹100 पर शेयर। ठीक है, तो चुन्नू भाई साहब शेयर्स इशू करवाए हुए हैं रिलायंस से। 1990 की बात है, सर्टिफिकेट इनके हाथ में है। अब क्या हुआ, ये बहुत ना घमंड करते थे इस बात पे कि तुम्हें पता मेरे पास रिलायंस के शेयर्स हैं, तुम्हें पता मेरे पास रिलायंस के ये हैं वो हैं। तो एक बार एक इंसान थोड़ा सा इनसे चिढ़ गया। वो कौन था? वो था मुन्नू। मुन्नू को बड़ा गुस्सा आता था जब भी ये ना दोस्तों के सामने ज्यादा दिखाते थे कि अरे मेरे पास तो शेयर्स हैं, तुम लोग तो कुछ लायक नहीं हो, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है। तो ऐसे हर बार ये बहुत ही ब्लाबर करते रहते थे अपने शेयर्स के बारे में। तो मुन्नू भाई साहब को आया एक दिन बहुत कस के गुस्सा। अच्छा, चिलविल कर रहे थे, सब दोस्त साथ में थे, ये बार बार ये सर्टिफिकेट ला के दिखा रहे थे कि देखो देखो 100 शेयर्स है मेरे नाम पे, 100 शेयर्स है, मैं रिलायंस का 100 शेयर्स का मालिक हूँ। ऑब्वियसली शेयर होल्डर क्या होता है? मालिक ही होता है ना, ऑनर ही होता है, पैसे दिए भैया उसने कंपनी को। तो ये बहुत ब्लैबर कर रहे थे और पूरी पार्टी का माहौल खराब कर रहे थे। मुन्नू भाई साहब को आया बहुत भयंकर गुस्सा। ये उठे अपनी सीट से। चुन्नू भाई साहब जैसे ऐसे पेपर दिखा रहे थे, सर्टिफिकेट दिखा रहे थे, ऐसे सर्टिफिकेट लिया और ऐसे फाड़ दिया। सोच के देखिए कितना मजा आएगा आगे जो भी होगा उसमें। तो इन्होंने सिर्फ ऐसे नहीं फाड़ा, इन्होंने ऐसे फाड़ा, फिर ऐसे फाड़ा, फिर ऐसे फाड़ा और ऐसे टुकड़ों में फाड़ के फेंक दिया। बोले लो अब कर लो 100 शेयर्स का नाटक। क्या समझे हम इस स्टोरी से? चुन्नू भाई साहब के पास 100 शेयर्स है, कंपनी की कौन सी है? रिलायंस है, और 100 रुपए एक एक शेयर की कीमत है। और हर बार दोस्तों के सामने शो ऑफ करते रहते थे, सर्टिफिकेट को सबको दिखाते रहते थे। मुन्नू भाई साहब को आया बहुत भयंकर गुस्सा और सर्टिफिकेट फाड़ दिया। अब आप मुझे बताइए चुन्नू भाई साहब के पास क्या ऑप्शन बचा? ऐसे मानो तुम्हारा 10th का सर्टिफिकेट, तुम्हारा 10th का पासिंग सर्टिफिकेट कोई किसी गुस्से में आके फाड़ दे, क्या ऑप्शन बचेगा तुम्हारे पास? और ये भी सुविधा नहीं है कि तुम उसे री इशू करवा सकते हो। गया मतलब तुम्हारा 10th का सर्टिफिकेट। मार्कशीट मान लो, मानो मार्कशीट दोबारा से इशू करवाने की परमिशन ही नहीं है गवर्नमेंट द्वारा, और वो किसी ने फाड़ दी है, क्या करोगे? लोग तो मानेंगे ही नहीं तुमने 10th की हुई है, क्योंकि तुम्हारे पास प्रूफ ही नहीं है। तो बस ये रिलायंस गए, चुन्नू भाई साहब रोने लगे उनके सामने कि भाई मेरे तो सर्टिफिकेट फाड़ दिया मुन्नू ने, प्लीज मुझे दूसरा इशू कर दो। रिलायंस ने बोला बेटा ये हमारी मुंह नहीं बनती सरदर्दी, हमने आपको बोला था कि ये चीज मत करो। ठीक है, ये चीज मत करो क्योंकि आपको अपने सर्टिफिकेट्स को जोड़ के रखना चाहिए। अब आप क्योंकि उसे खो चुके हो तो हमारी कोई सरदर्दी नहीं है। नाउ फॉर अस यू डोंट एग्जिस्ट, मतलब आप हमारे लिए अब शेयर होल्डर नहीं हो। बताओ, फालतू शो ऑफ करने के चक्कर में नुकसान हो गया। और आज उस रिलायंस शेयर की कीमत पता नहीं कितनी है, बट क्या करे बेचारे भाई साहब के पास तो सर्टिफिकेट ही नहीं है।
बस ऐसे बहुत सारे केसेस हुए, कभी सर्टिफिकेट चोरी हो जाता था, कभी सर्टिफिकेट फट जाता था, कभी सर्टिफिकेट गुम हो जाता था, कभी कुछ हो जाता था, कभी कुछ हो जाता था। तो गवर्नमेंट ने सोचा यार इसका कुछ इलाज सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे पास इतनी सारी कंप्लेंट्स आते हैं इस चीज़ के रिगार्डिंग, किस किस को हैंडल करेंगे हम। तो गवर्नमेंट ने बोला चलो कोई इलाज ढूंढते हैं। ये हटा रही हूँ मैं पूरा सिनेरियो, जो भी स्टोरी जो भी एग्जाम्पल मैं बताती हूँ अपने बुक्स में नोटबुक्स में थोड़ा सा स्क्रिबल करते जाया कीजिए, सो दैट आपको लास्ट मोमेंट पे याद रहे ये सारी कॉन्सेप्ट्स। सो अब गवर्नमेंट ने बोला कि यार इसका तो कुछ इलाज सोचना पड़ेगा, हम दिन भर इन सब चीज़ों की कंप्लेंट नहीं ले सकते हैं। तो उन्होंने किया शेयर सर्टिफिकेट्स को ऑनलाइन फॉर्मेट में, पेपर से फिजिकल फॉर्मेट से किसमें, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में। जैसे मैं हमेशा एग्जाम्पल देती हूँ, आपकी बुक्स, आपकी नोटबुक्स, आपका नोटपैड, हर एक चीज़ एक छोटे से कॉम्पैक्ट से टैब्स में कन्वर्ट हो जाता है ना, जहाँ पे वो सेव्ड भी रहता है, बार बार बुक पे इंक भी नहीं गिरती, बार बार बुक के पेजेस भी नहीं फटते। क्यों? क्योंकि अब वो एक डिजिटल फॉर्मेट में है। बिल्कुल उसी प्रकार से आपके फिजिकल सर्टिफिकेट को, आपके फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट को इन्होंने कन्वर्ट कर दिया है इलेक्ट्रॉनिक शेयर सर्टिफिकेट में, जिसको आप देख सकते हो, जिसको आप दिखा सकते हो, लेकिन कोई फाड़ नहीं पाएगा, कोई चोरी नहीं कर पाएगा। अब आप बोलेंगे मैम इतनी राम कथा आपने सुना दी है, इतनी चुन्नू मुन्नू कथा आपने सुना दी है, अब आप हमें ये तो बताइए कि आप हमें ये पढ़ा क्या रही हैं। तो बेटा मैं आपको पढ़ा रही हूँ डीमटेरियलाइजेशन। ये जितना भी आपने पढ़ा है ना कि शेयर सर्टिफिकेट को फिजिकल कॉपी से हटा के इलेक्ट्रॉनिक कॉपी में कन्वर्ट कराना, दिस इज व्हाट वी कॉल डीमटेरियलाइजेशन। सो डीमटेरियलाइजेशन क्या है? वो जो पुरानी प्रथा चलती थी शेयर सर्टिफिकेट्स को पेपर फॉर्मेट में इशू करने की, उसको रद्द करके उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में लाके लोगों को इशू करना इज नोन एज डीमटेरियलाइजेशन। चलिए वापस आइए यहाँ पे। ये बोलते हैं डीमटेरियलाइजेशन इज अ प्रोसेस वेयर सिक्योरिटीज held by investor in physical form are cancelled and the investor is given an electronic entry or number so that he can hold it in electronic balance or account। मतलब उसके पास जो फिजिकल कॉपीज हैं उनको रद्द करके, उनको कैंसिल करके। अच्छा इनिशियली क्या हुआ था, इनिशियली बहुत सारे लोग थे जिनके पास फिजिकल कॉपीज थी, तो उनको बुलाया गया था, उनको बोला गया था तुम अपनी फिजिकल कॉपीज़ लाओ, हम उन्हें कैंसिल करते हैं और हम तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में देंगे। बट अब तो क्या होता है, डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में जाती हैं चीज़ें, तो अब फिजिकल फॉर्मेट बचा नहीं है। ठीक है, तो फिजिकल फॉर्म से को कैंसिल करके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तुम्हें हम क्या देंगे, शेयर होल्डिंग देंगे। सो इन शॉर्ट डीमटेरियलाइजेशन refers to holding securities in electronic form। डीमटेरियलाइजेशन का मतलब है सिक्योरिटीज को होल्ड करके रखना इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, मतलब फिजिकल फॉर्मेट से कन्वर्जन करना किसमें, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में। फॉर दिस द इन्वेस्टर हैज टू ओपन अ डीमैट अकाउंट। आ गए वापस उस चीज पे, व्हाट इज डीमैट अकाउंट नाउ। देखो मैंने आपको बताया था कि जिस प्रकार से मैं बार बार उसी चीज को रिपीट करती रहती हूँ, रीजन बी दिस इज द बेस्ट वे टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। तो जिस प्रकार से हमें बैंक में पैसे रखने पड़ते हैं तो हम बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, जिस प्रकार से हमें बैंक में पैसे रखने पड़ते हैं और हम बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से अगर हमें डीमटेरियलाइज्ड सर्टिफिकेट्स अपने पास रखने हैं तो हमें डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है। जो हमारा कैश बैंक अकाउंट में पड़ा रहता है ना, बस उसकी जगह मान लीजिए डीमटेरियलाइज सर्टिफिकेट्स हमारे इस अकाउंट में पड़े रहते हैं। सो आपको मतलब इन्वेस्टर को डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, किसके पास, डिपॉजिटरी के पास। किसके थ्रू, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के थ्रू। ये क्या है मैं आपको बताऊंगी, बता भी चुकी हूँ पहले, और अब अच्छे से स्पेसिफिकली एक अलग वीडियो में बताऊंगी। Now even all the initial public offers are issued in dematerialized form। मैंने आपको बोला था ना अभी थोड़ी देर पहले
कि पहले क्या होता था, पहले शेयर सर्टिफिकेट्स इशू करते थे फिजिकल फॉर्मेट में, फिर जब डीमेटीरियलाइजेशन आया तो उन सर्टिफिकेट्स वालों को बुलाया कि तुम लोग आओ, तुम्हारे सर्टिफिकेट्स फिजिकल वाले कैंसिल करते हैं और तुम्हें क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट वाले इशू करेंगे। बट आज की डेट में इनिशियली ही हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में देते हैं शेयर्स। तो यहाँ यही लिखा हुआ है, ऑल इनिशियल पब्लिक ऑफर्स। नाउ व्हाट इज आईपीओज? पहली बार कंपनीज जब शेयर्स इशू करती हैं तो उसको बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, मतलब पहली बार लोगों को ऑफर करना अपनी सिक्योरिटीज। सो पहली बार कंपनी अगर शेयर्स इशू कर रही है, दैट विल बी नोन एज व्हाट, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है, सो इनिशियल पब्लिक ऑफर्स भी आजकल क्या होते हैं, डीमैट अकाउंट में ही जाते हैं, डीमेटीरियलाइज फॉर्मेट में ही होते हैं। More than 90% of the turnover is settled by delivery in demat form. Securities Exchange Board of India has made it mandatory into trade in demat account form only for certain selected securities. Okay, this is not so important. Okay, so basically dematerialization में क्या होता है, dematerialization में हम इन्वेस्टर्स को सर्टिफिकेट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में मिलते हैं इंस्टेड ऑफ शेयर सर्टिफिकेट जो कि फिजिकल फॉर्मेट में हुआ करते थे। ये किन किन प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए था कि हम कभी कभी सर्टिफिकेट फाड़ देते थे, फट जाता था, गुम हो जाता था, चोरी हो जाता था, गायब हो जाता था, तो उन सब प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करने के लिए पर्टिकुलर चीज़ आई। ठीक है, नाउ व्हाट, नाउ बेनिफिट्स ऑफ डीमेटीरियलाइजेशन। दो मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स तो वैसे ही बता दिए आपको इन बिटवीन, बट आगे के हम पढ़ लेते हैं। बेनिफिट्स में फर्स्ट पॉइंट है, होल्डिंग शेयर्स इन डीमैट फॉर्म इज वेरी कन्वीनियंट एज इट इज जस्ट लाइक अ बैंक अकाउंट। देखो यहां मैं किसी काम से गई हुई थी अहमदाबाद, मैं किसी काम से कहाँ गई हुई थी, अहमदाबाद गई हुई थी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, कभी गई नहीं हूँ मैं वैसे यहाँ पे, बट ठीक है, काम से गई हूँ। मुझे अर्जेंटली जाना है जनरल मीटिंग के लिए। आई होप जनरल मीटिंग आप समझते हैं, शेयर होल्डर्स की जो मीटिंग होती है कंपनी में उसे जनरल मीटिंग बोलते हैं। मैं रिलायंस की शेयर होल्डर थी, मेरे पास 500 शेयर्स थे रिलायंस के। ठीक है, मेरे पास 500 शेयर्स थे रिलायंस के। मुझे जनरल मीटिंग अटेंड करने जाना है कहाँ पे, मतलब कहाँ पे, बॉम्बे। और मैं अभी फिलहाल कहाँ हूँ, मैं हूँ अहमदाबाद में। ये बहुत पुरानी बात है, सदियों पुरानी बात है, जब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट नहीं हुआ करता था शेयर सर्टिफिकेट्स का। सो दोबारा से स्टोरी सुनिए। मैं हूँ, मेरे पास रिलायंस के 500 शेयर्स हैं, मैं अहमदाबाद गई हुई हूँ किसी काम से। मेरे पास फ़ोन आया है कि रिलायंस के एक जनरल मीटिंग हो रही है बॉम्बे में, आपको पहुँचना है आपका शेयर सर्टिफिकेट लेके, क्योंकि वो प्रूफ करेगा ना आप शेयर होल्डर हैं, और तो इसके अलावा कोई प्रूफ होता नहीं है। अब मैं बैठी हूँ अहमदाबाद में और मेरा घर है भोपाल में, और मुझे मीटिंग के लिए जाना है कहाँ पे, बॉम्बे में। अब मैं क्या करूंगी कि पहले अहमदाबाद से भोपाल आऊँ, फिर भोपाल से बॉम्बे जाऊँ मीटिंग अटेंड करने, कोई मतलब नहीं बनता। जबकि मुझे अहमदाबाद और बॉम्बे आसपास पड़ेगा तो मैं इजीली वहाँ से वहाँ जा सकती हूँ, बट आई डोंट हैव दैट शेयर सर्टिफिकेट विद मी, क्योंकि अहमदाबाद में मैं किसी फैमिली काम से गई थी। वहाँ पे शेयर सर्टिफिकेट लेके क्यों घूमती मैं अपने साथ, चली गई ना, दिक्कत हो गई ना आपको प्रॉब्लम। मतलब अब आपको बिना मतलब के भोपाल तक का दोबारा चक्कर लगाना पड़ेगा, थोड़ा और खर्चा करना पड़ेगा, फिर आप बॉम्बे जा सकते हैं अपना सर्टिफिकेट लेके। कितना इनकन्वीनियंट हो गया ये पूरा सिनेरियो। बट वहीं पे अगर आज की डेट हम माने, आज की डेट में मेरे पास रिलायंस के 500 शेयर्स हैं और मुझे जनरल मीटिंग अटेंड करने जानी है शेयर सर्टिफिकेट लेके, तो भैया डीमैट अकाउंट तो हमेशा मेरे साथ ही रहता है। जाके दिखा दूंगी कि देखो मेरे डीमैट अकाउंट में तुम्हारे नंबर दिख रहे, मतलब मैं तुम्हारी शेयर होल्डर हूँ, बैठे तो मुझे जनरल मीटिंग में, खाने तो थोड़ा समोसा वमोसा, ये होता है ना, समोसा खाने तो जाते हैं शेयर होल्डर्स जनरल मीटिंग में। सो
ये क्या बोलते हैं कि भैया पहले के ज़माने में ऐसा हुआ करता था कि शेयर सर्टिफिकेट ना होने के कारण बहुत इनकन्वीनियंस होता था। कहीं पे भी लगाना है, कहीं पे भी कुछ करना है, आपको साथ कैरी करना पड़ेगा। बट क्योंकि जब से वो डीमटेरियलाइज फॉर्मेट में आए हैं तब से वो आपके साथ साथ रहते हैं, जहाँ आप जाते हैं वहाँ आपके साथ जाते हैं। It's just like your FB account, it is just like your Myntra account, it is just like your Amazon अकाउंट या Instagram अकाउंट, सारे साथ जाते हैं ना। तुम भोपाल रहो, दिल्ली रहो, बॉम्बे रहो, कहीं मर्जी जाओ, तुम्हारे साथ जाएंगे ना फ़ोन में। बस उसी प्रकार से डीमैट अकाउंट भी आपके साथ जाता है और आपके साथ ही रहता है हर जगह। Physical shares can be converted into electronic form or even electronic form can be converted back to physical certificate। अच्छा, ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि भैया अगर कभी आपको लगता है कि आपको अपना डीमैट अकाउंट बंद करवाना है एंड नाउ यू वांट कि डीमैट वाले आपके जितने भी शेयर्स है फिजिकल कॉपी में कन्वर्ट हो जाए, हो सकते हैं। फिजिकल वाले डीमैट में करवाने वो भी हो सकते हैं, दोनों के लिए रिक्वेस्ट प्लेस करनी पड़ती है आपको, ठीक है। देन these demat securities can even be pledged or mortgaged to get loans। वाओ, आपने किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, मैंने किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया है। कितना किया है? मैं बोलती हूँ 5 लाख किया है। मुझे 2 लाख लोन की ज़रूरत है, मुझे 2 लाख लोन की ज़रूरत है। भाई मैं सिक्योरिटीज़ नहीं बेचना चाहती क्योंकि इसके प्राइसेस राइज हो रहे हैं, मैं चाहती हूँ 10 लाख तक तो पहुँचे, उसके बाद मैं विड्रॉ करूँ, कुछ फ़ायदा तो हो मुझे। तो मैंने शेयर्स 5 लाख इन्वेस्ट, मतलब 5 लाख के शेयर्स परचेज किए हुए हैं किसी पर्टिकुलर कंपनी की। ये मेरी क्या है? इन्वेस्टमेंट है। दिस इज व्हाट? इन्वेस्टमेंट। और ये इन्वेस्टमेंट मेरी क्या है? असेट है। इन्वेस्टमेंट क्या होती हैं? आपकी असेट्स होती हैं ना। आपको लोन किसके अगेंस्ट मिलता है? अपने असेट्स के अगेंस्ट मिलता है। मेरा घर है, मुझे लोन लेना है, मैं किसको गिरवी रखूंगी? घर को गिरवी रखूंगी ना। घर क्या है? मेरा असेट है। तो उसी प्रकार से इन्वेस्टमेंट क्या है? मेरी असेट है। मुझे लोन लेना है, कुछ गिरवी रखना है, किसको रखूं? असेट को रखूं। तो इन शेयर्स के अगेंस्ट हम लोग इवन लोन भी ले सकते हैं। सो अगर मुझे चाहिए 2 लाख का लोन, तो 5 लाख के शेयर्स अगर ऊपर नीचे होते भी हैं तो 2 लाख से कम तो होंगे नहीं भाई, तो मुझे आराम से बैंक वाले 2 लाख का लोन दे देंगे। बट शर्तें मुझे कोलैटरल में रखना पड़ेगा मेरा ये इन्वेस्टमेंट। सो कोलैटरल सिक्योरिटी आपको सबमिट करनी पड़ती है, उसमें ये इन्वेस्टमेंट रहेगा एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट 2 लाख का लोन मुझे आराम से मिल जाएगा। सो ये बोलते हैं कि ये जो डीमैट सिक्योरिटीज है ना, जो ये शेयर होल्डिंग आप अपने नाम करके बैठे हुए हैं डीमैट फॉर्मेट में, ये आप प्लेज भी कर सकते हैं, मॉर्टगेज भी कर सकते हैं और इनके अगेंस्ट लोन भी ले सकते हैं। प्लेज मॉर्टगेज क्या होता है? आई होप आपको पता है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आगे की लाइफ में आप पढ़ेंगे, अभी इतना रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। सो होल्डिंग शेयर्स इन डीमैट फॉर्म कन्वीनियंट हो जाता है, आपको ज़्यादा सरदर्दी नहीं लगती है, हर जगह कैरी करके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बाय डिफ़ॉल्ट आपके साथ चलता है क्योंकि इंटरनेट पे ये चीज़ कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। और जस्ट लाइक योर जीमेल अकाउंट। और डीमैट सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं हमारे लिए? एक असेट होती हैं जिसको हम प्लेज करके मॉर्टगेज करके लोन भी ले सकते हैं। और क्या बेनिफिट्स होते हैं इसके? टोटल 6 बेनिफिट्स हैं, अभी हमने 2 डिस्कस किए हैं, थर्ड पे आते हैं। थर्ड में ये बोलते हैं देयर इज नो डेंजर ऑफ लॉस, थेफ्ट और फॉर्जरी ऑफ शेयर सर्टिफिकेट्स। कोई अपने नाम पे ट्रांसफर नहीं कर सकता कि आपके नाम पे फ्लूइड लगाया, वही बोलते थे ना वाइटनर लगाया और अपने नाम कर लिया, ऐसा भी नहीं हो सकता। एट द सेम टाइम गुम भी नहीं होगा क्योंकि भैया इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में है। आप बताइए, आपका जो कैश बैंक अकाउंट में पड़ा होता है और आप फ़ोन से अपने बैंक अकाउंट को चला रहे होते हैं, क्या वो गुम हो सकता है? नहीं, वो इलेक्ट्रॉनिकली चोरी हो सकता है, बट दैट्स कम्प्लीटली अ डिफरेंट थिंग। वो गुम नहीं हो सकता। इट्स नॉट द कैश जो आपने बेड के नीचे रखा और वो गुम हो गया, मिला ही नहीं आपको दोबारा कि सफाई में किसी ने। तो
लॉस ऑफ डेंजर ऑफ लॉस, थेफ्ट और फॉर्जरी नहीं हो पाते हैं, क्योंकि अब चीज़ें क्या हैं, डीमैट फॉर्मेट में है, डीमटेरियलाइज्ड फॉर्मेट में है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में है। रिड्यूसेस पेपर वर्क, हमारे पेड़ सेव हो रहे हैं, दैट इज द थिंग जो सबको करनी चाहिए। देखिए, जब भी पेड़ कटता है उससे बहुत सारे पेपर बनाए जाते हैं, वो पेपर्स को हम बहुत ही बेकार तरीके से इस्तेमाल करते हैं और फिर हमें नए पेड़ काटने पड़ते हैं। सो हमारे एनवायरनमेंट को कितना खतरा पहुंच रहा है उस चीज़ से, तो वो चीज़ भी ख़त्म होती है। क्यों? क्योंकि अब ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में है। तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में अगर हम उसी में ही काम चला लेते हैं तो हमें शेयर सर्टिफिकेट प्रिंट नहीं करवाना पड़ता, तो पेपर का यूजेज नहीं होता, पेपर का यूजेज नहीं होगा तो पेड़ नहीं कटेंगे। सो अल्टीमेटली ये आपके एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट कर रहा है और पेपर वर्क को भी क्या कर रहा है, सेव कर रहा है। देन it is broker's responsibility to credit the correct number of shares in the investor's account। ये ब्रोकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सही अमाउंट के, सही नंबर के शेयर्स आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की। मतलब इट विल बी हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ट्रांसफर द राइट अमाउंट ऑफ शेयर्स इनटू योर अकाउंट, क्योंकि आपके बिहाफ पे कौन डीलिंग कर रहा है, ब्रोकर कर रहा है ना। देन सिक्योरिटीज ऑफ डिफरेंट कंपनीज कैन बी हेल्ड इन अ सिंगल डीमैट अकाउंट। अलग अलग कंपनीज की सिक्योरिटीज को आप सिंगल डीमैट अकाउंट में भी रख सकते हैं। देखिए, मुझे रिलायंस से पैसा आया, ठीक है, सॉरी मुझे SBI से पैसा आया इंटरेस्ट का, मैंने उठा के उसे ICICI वाले अकाउंट में डाल दिया, क्या कोई कुछ कर पाया? नहीं। मेरे को कोटक से पैसा आया, मैंने उसको निकाल के ICICI वाले में डाल दिया, कोई कुछ कर पाया? नहीं कर पाया। तो जिस प्रकार से आप एक बैंक अकाउंट में डिफरेंट बैंक से ट्रांजैक्शन करके पैसे इंसर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से आप डिफरेंट कंपनीज की जो भी इन्वेस्टमेंट है, जितनी भी सिक्योरिटीज़ हैं, एक ही अकाउंट में रख सकते हैं। वो नहीं बोलेंगे कि भैया हमें रिलायंस वाले पसंद नहीं है, तुम्हारे रिलायंस के शेयर्स इस पर्टिकुलर डीमैट अकाउंट में है तो हमें दूसरा अकाउंट चाहिए। नहीं, आप सारे अकाउंट्स एक साथ रख सकते हैं अपने एक ही डीमैट। आप सारे अकाउंट्स नहीं, सारी सिक्योरिटीज़ अपने एक उसमें रख सकते हैं, दैट इज़ योर डीमैट अकाउंट। तो सब सिक्योरिटीज़ के लिए, चाहे वो किसी भी कंपनी से बिलोंग क्यों ना करती हो, एक ही अकाउंट रिक्वायर्ड होगा, एक सिंगल डीमैट अकाउंट रिक्वायर्ड होगा। सो दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ डीमटेरियलाइजेशन। आप इसके लिए क्या कर सकते हो, आप इसके लिए पहले फ्लो चार्ट बना सकते हो। फ्लो चार्ट बना के वहाँ पे पॉइंट्स इंसर्ट कर दिए और उसके बाद आपने अपना नॉर्मल लिखना स्टार्ट किया। ऐसे ही करना है बुक में, मतलब पेपर में जब भी क्वेश्चन आए। सो आई गेस दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। नोट्स चाहिए तो वो आपको मिल जाएंगे उस लिंक से जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। एंड अगर आपको पुरानी या नेक्स्ट वीडियो देखनी है तो वो आप देख सकते हैं कमेंट सेक्शन से। थैंक यू सो मच।